गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के एप्लीकेशंस पर बेस है उसमें जो एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 क्या है पहले हम लिख लेंगे। The consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. They add up to 74. Find these numbers. ये एग्जाम्पल है। एक बार कोशिश करेंगे, इसको पहले रीड करेंगे ठीक से और मीनिंग अगर समझ में आता है तो एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत सिंपल है। क्या है? द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो वही कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हम लास्ट पीरियड में देख चुके हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स, जैसे कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अगर मान लो पहला इंटीजर 10 है तो नेक्स्ट होगा उसका कॉन्जिक्यूटिव 11, उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होगा 12। या मान लो पहला इंटीजर आपका 100 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 101। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव 102। मतलब एक के बाद एक आने वाले जो इंटीजर्स है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे हमने लिए हैं, इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब क्या है? द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इस प्रकार है व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। मतलब हमें क्या चाहिए? हम यहाँ 3 ही ले लेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। The 3 consecutive integers are such that, वो 3 consecutive integers इस प्रकार है when they are taken in increasing order। मतलब मान लो पहला 3 है तो 4, 5, अगर मान लो पहला 10 है तो 10, 11, 12, ये कौन सी ऑर्डर हो गई? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मान लो कि हमारा पहला अगर इंटीजर x लिया है तो नेक्स्ट होगा x प्लस 1, इंक्रीज हो गया ना। नेक्स्ट होगा x प्लस 2, इनको कौन सी ऑर्डर कहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। तो क्या है? द 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। respectively का मतलब पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। They add up to 74। उनकी एडिशन कितनी होती है? 74 होती है। सो फाइंड दीज नंबर्स, उन नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? फिर सॉल्यूशन क्या होगा? लेट द 3 consecutive integers in increasing order be x, x plus 1 and x plus 2। ये हमारा एक मेन काम है कि हमें 3 consecutive इंटीजर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है x, x plus 1 और x plus 2 वो हमने ले लिया। अब बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखने से हम डायरेक्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंग
कंडीशन क्या है कि पहले इंटीजर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। पहला इंटीजर कौन है? x है। x को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी 2x आ जाएगा। दूसरा इंटीजर कौन है? x प्लस 1। फिर दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, सेकंड इंटीजर को मल्टीप्लाई किया 3 से। तीसरा इंटीजर कौन सा है? x प्लस 2। और तीसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो ये है 4। और उनका क्या करेंगे? एडिशन। पहले इंटीजर को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस, दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई किया 3 से प्लस, तीसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो उनका जो एडिशन है वो दे एड अप टू 74। उनका एडिशन क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। दे एड अप टू 74। If we multiply first integer by 2, second integer by 3 and third integer by 4, and if they add, और उनको हमने क्या किया? ऐड किया तीनों इंटीजर को, तो एडिशन क्या है? 74। So this is the condition। तो हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। So 2x 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x प्लस 3 बचा 3 प्लस 4x प्लस 4 दूसरा 8 इक्वल टू 74। फिर लाइन टर्म जो है वो कलेक्ट करेंगे। ये है 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस क्या है 3 प्लस 8 इक्वल टू 74। क्या मिलेगा? 3x 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 74। फिर क्या मिलेगा आगे? तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू ये आएगा 363। 9x इज इक्वल टू 63। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 by 9। So 63 by 9 7. So therefore x is equal to 7. Yeah, x is equal to 7. So what is x then? X is the first integer. First integer. फिर 7 में अगर 1 मिला दे तो 7 प्लस 8 सेकंड इंटीजर। फिर उसमें 7 में 2 मिला दे तो 7 प्लस 2 9 थर्ड इंटीजर। तो इस प्रकार में तीन कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो आंसर यहां लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई किया और तीनों का एडिशन किया तो 74 आता है। तीनों का एडिशन क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है और हमें x की वैल्यू मिलती है 7। इसका मतलब है कि फर्स्ट इंटीजर कौन सा है हमारा? 7 है। देयरफॉर हमें मिलेगा फर्स्ट इंटीजर। पहला इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर दैट इज x इज इक्वल टू 7। सेकंड इंटीजर दैट इज x प्लस 1, that is 7 plus 1 equal to 8. Third consecutive integer that is x plus 2 that is 7 plus 2 क्या है? 9। अब हम एक मिनट के अंदर वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। वेरिफिकेशन बहुत इजी और कम समय में हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 into 2 क्या होता है? 14। दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 into 3 क्या होता है? 24। और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या होता है? 36। तीनों का एडिशन 74 हो जाना चाहिए। तो देखो क्या होता है? 6 plus 4 10 plus 4 14। ये 4 आया है यहाँ, बैलेंस कैरी लिया 1, 3 plus 1 4, 5 6 plus 1 7। एडिशन क्या आ रही है? 74। और एडिशन क्या
इसका मतलब है कि हमने जो ये 3 इंटीजर निकाले हैं 7, 8 एंड 9, ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। हम बहुत फास्ट नहीं जा सकते। जब तक हमें शब्दों का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक हम एक इक्वेशन को फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 में 9 नंबर का एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है देखेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in the class, the number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? What is the total class strength? देखो एग्जांपल फिर से पढ़ेंगे। क्या है एग्जांपल? The number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5. Boys का गर्ल्स के साथ जो रेशियो है वो 7:5 है। इसका मतलब है हम यही से शुरुआत कर सकते हैं कि let the number of boys be 7x and the number of girls be 5x, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब 7 गर्ल्स और 5 बॉयज है ऐसा नहीं होता है। बॉयज का जब हमने लिखा है कि बॉयज का गर्ल्स के साथ जो रेशियो है 7:5 है, इसका मतलब है बॉयज 7 है और गर्ल्स 5 है ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि बॉयज 14 हो और गर्ल्स कितनी हो 10 हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बॉयज 17 हो गर्ल्स 50 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हमें रेशियो दिया जाता है कि बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो जो है 7:5 है, इसका मतलब है कि उस क्लास में 7x बॉयज है एंड 5x क्या है, गर्ल्स। अब x चाइल्ड होगी तो हम यही से स्टार्ट करेंगे। आगे सेंटेंस क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज, एक तो कंडीशन दी हुई है, बॉयज की जो संख्या है इज 8 more than the number of girls. गर्ल्स की संख्या से बॉयज 8 ज्यादा है। बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है। मान लो कि क्लास में अगर गर्ल्स 20 है तो बॉयज क्या होंगे 8 ज्यादा यानी 20 के। अगर मान लो गर्ल्स x है तो बॉयज क्या होंगे x+8 मतलब 8 ज्यादा है। तो कंडीशन ये है कि बॉयज इज द नंबर ऑफ बॉयज की संख्या इज 8 more than 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है than the number of गर्ल्स की संख्या से। तो आपको उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ यानी उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं वो निकालना है। तो गर्ल्स और बॉयज की अगर हमें संख्या मिल जाती है तो दोनों की एडिशन कर लेंगे और हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास मिल जाएगी। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? फिर सोल्यूशन, हम सोल्यूशन लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x and the number of girls be 5x. बॉयज की संख्या 7x है और गर्ल्स की संख्या 5x है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है? कंडीशन बॉयज की जो संख्या है द नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी है 7x है। ये जो संख्या है इज 8 more than the number of गर्ल्स। गर्ल्स की संख्या कितनी है
5x है उसमें 8 ज्यादा। गर्ल्स की संख्या में 8 को ऐड करेंगे तो बॉयज की संख्या मिलेगी। 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, ये है कंडीशन। अब बहुत सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम 5x को ट्रांसपोज करेंगे तो 7x minus 5x is equal to 8. So 7 is 5 here, 2x is equal to 8. So x is equal to 8 by 2. So therefore x is equal to 4. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे वो x निकाल के रखते हैं, उनको लगता है आंसर मिल गया। हमें क्या पूछा है वो देखना है। ये तो x जो है, जो हमने वो रेशो है 7:5, उसमें 7x बॉयज है और 5x गर्ल्स है, तो x इक्वल टू 4 तो आंसर में हुआ ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने हैं, 7x है, तो 7 into 4 हो जाएगा, यानी बॉयज की संख्या हो जाएगी 28। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, तो 5x है, तो 5 into 4 कितनी हो जाएगी 20, उससे 8 ज्यादा बॉयज है, मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, टोटल स्ट्रेंथ मतलब पूरे क्लास की स्ट्रेंथ, टोटल कितने बच्चे क्लास में, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो क्या होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या को ऐड करना पड़ेगा, क्या आएगा 48। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।